औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के पैरोकार उन्हें गैर तशरीई और ज़िली नबी मानते हैं और लाहौरी हजरात सिरे से नबी ही नहीं मानते बल्कि मुजद्दिद कहते हैं, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। गैर तशरीई और ज़िली नबी कोई नहीं होता। वही और तबलीग वही ही नबूवत और तशरीह की हकीकत है, और जो शख्स वही पाने और उसकी तबलीग का दावा करता है वो मुस्तकिल नबूवत का मदई है। और मिर्ज़ा साहब ने जब वही और उसकी तबलीग का दावा किया तो ये तजदीद का नहीं बल्कि नबूवत मुस्तक़ला और तशरीह का दावा था। और अगर कादियानी हजरात ना माने तो हम मिर्ज़ा साहब के कलाम से ये बात मनवाए देते हैं। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज़ है, जिसने अपनी वही के ज़रिए से चंद अमरों नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया। वही साहब भी शरीयत हो गया। मेरी वही में भी अमर भी है और नहीं भी। और अगर कहो कि शरीयत से वो शरीयत मुराद है जिसमें नए अहकाम हो तो ये बातिल है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन हाज़ा लफ़ी सफ़ुल ऊला सफ़ु इब्राहीम व मूसा, यानी ये कुरानी तालीम तो रात में भी मौजूद है। 40 नंबर 4 सफ़ा 7। इस इबारत के तेवर बता रहे हैं कि साहब इबारत अपने आप को किस पाए का उलुल अज़म नबी समझता है, जिस पर वही उतरती है जो साहब शरीयत है और जो अपने लिए एक मुस्तकिल और मतवाज़ी उम्मत का दावा करता है। आइए अब हम मिर्ज़ा साहब की नबूवत का सरापा उनके कलाम की रोशनी में पेश करते हैं, जिससे उनकी नबूवत की हकीकत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाएगी। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, और ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल ज़ुबान तो कोई और हो और अल्हाम उसको किसी और ज़ुबान में हो जिसको वो समझ भी ना सकता हो, क्योंकि इसमें तकल्लुफ़ मलायतीक है। चश्मा मार्फत सफ़ा नंबर 209। फिर ये भी उन्होंने ही लिखा कि ज़्यादा तज्जुब की बात है कि बाज़ अलहमात मुझे उन ज़ुबानों में भी हुए हैं जिनसे मुझे कुछ भी वाक़फ़ियत नहीं, जैसे अंग्रेज़ी, संस्कृत या इब्रानी वगैरह। नज़ूलुल मसीह सफ़ा नंबर 57। एक मकतूब में शिकवा करते हैं कि चूँकि इस हफ्ते में बाज़ अलहमात अंग्रेज़ी में उतरे हैं, इसलिए अगरचा और इनमें से बाज़ लड़के हिंदू लड़के से दरियाफ़्त किए गए हैं मगर काबिल इत्मीनान नहीं। मकतूबात अहमदिया सफ़ा नंबर 68। क्या मिर्ज़ा साहब की इन अबरात से ये ज़ाहिर नहीं हो जाता कि जिस कलाम को उन्होंने वही के नाम से दुनिया के सामने पेश किया वो उनके अपने कौल के मुताबिक गैर माकूल और बेहुदा बातों के सिवा कुछ नहीं। गौर फरमाइए, क्या नबी के कलाम की यही पहचान होती है? मिर्ज़ा साहब ने हक और बातिल का एक मेयार पेश किया है, वो है तनक्कुज़। चनाचे लिखते हैं कि झूठे के कलाम में तनाक़ुज़ ज़रूर होता है। ज़मीमा बराहीन अहमदिया सफ़ा नंबर 112 हिस्सा 5। अब गौर कीजिए कि मिर्ज़ा साहब एक जगह लिखते हैं कि पहले ज़माने में जो कोई नबी होता था वो गुज़िश्ता नबी की उम्मत नहीं कहलाता था, वो उसके दीन की नुसरत करता था। चश्मा मार्फत ज़मीमा सफ़ा नंबर 9। दूसरी जगह लिखते हैं, इस तरह तो मानना पड़ेगा कि नौज़बिल्ला आ हज़रत की क़ुव्वत कुदसी कुछ भी न थी और आप हज़रत मूसा से भी गिरे हुए, बल्कि उनके बाद उनकी उम्मत में से सैकड़ों नबी आए। इश्तिहार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी बजवाब सवाल मंदरजा अखबारुल हुक्म कादियानी मोरखा 17 अप्रैल 1903। पहले कलाम में है कि गुज़िश्ता नबियों में कोई उम्मती नबी न था, दूसरे में है सैकड़ों उम्मती नबी थे, और ये खुला हुआ तनाक़ुज़ है। और मिर्ज़ा साहब की तहरीर के मुताबिक ये सिर्फ झूठे शख्स का ही हिस्सा है। एक और तनाक़ुज़ मुलाहज़ा फरमाइए। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, अगर खुदा ताला से गैब की खबरें पाने वाला नबी का नाम नहीं रखता तो फिर बतलाओ किस नाम से उसको पुकारा जाए। अगर उसका नाम मुहद्दिस रखना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि तहदीस का मायनी किसी लुगत की किताब में इजहार गैब नहीं है, मगर नबूवत का मायनी इजहार गैब है। एक गलती का अजाला सफ़ा नंबर 7। इस इबारत का मुफाद ये है कि मुहद्दिस पे इजहार गैब नहीं होता। अब दूसरा कौल मुलाहज़ा फरमाइए, और मुहद्दिस भी एक मायनी से नबी होता है, गो उसके लिए नबूवत तामा नहीं, मगर ताहम जुज़वी तौर पर वो एक नबी ही है, क्योंकि वो खुदा ताला से हम कलाम होने का शरफ़ रखता है और अमूर गैबिया उस पर ज़ाहिर किए जाते हैं। तज़ीम राम सफ़ा नंबर 18। मिर्ज़ा साहब का कलाम मुतनाक़िज़ है और ख़ुद उनकी तसरीह के मुताबिक तनाक़ुज़ झूठे कलाम में होता है। पर सोचना चाहिए कि एक झूठा शख्स दावा नबूवत में किस तरह सच्चा हो। डॉक्टर मार्टिन क्लार्क ने अगस्त 1897 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के ख़िलाफ़ एक अदालत में दावा दायर कर दिया
کہ وہ ایسے الہامات شائع کرتے ہیں جن سے لوگوں کی عزت پر حرف آتا ہے اور ان کی تذلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ گرداسپور کے ایک عیسائی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایسے الہامات شائع نہ کریں، لہٰذا انہوں نے عدالت کے روبرو قرار کیا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی بحضور خداوندی تعالیٰ اقرار صالحہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی پیشن گوئی شائع کرنے سے پرہیز کروں گا جس کے یہ معنی ہوں یا ایسے معنی خیال کیے جا سکیں کہ کسی شخص کو یعنی مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو یا عیسائی وغیرہ، ذلت پہنچے گی یا وہ مورد عتاب الہی ہوگا۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 130۔ غور فرمائیے، کیا نبی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کافر حاکم کے خوف سے اپنے الہام اور وحی کا دروازہ بند کر لے؟ یاد رکھیے کہ نبی کی شان ہے، یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا پوری قوت سے اعلان کیجیے۔ جو شخص کفار کے خوف سے اپنی مذموم وحی کو چھپاتا پھرے، کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟